हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 4 सितंबर की देर शाम पहली लिस्ट जारी कर दी। इसमें 67 प्रत्याशियों के नाम हैं। लिस्ट जारी होते ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई। बीजेपी के कई पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर ही इस्तीफा दे दिया। तो वहीं देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने भी बगावत कर दी। हिसार से टिकट न मिलने के बाद सावित्री जिंदल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वो अब बीजेपी की प्राथमिक सदस्य नहीं है। बीजेपी की पहली लिस्ट में सावित्री जिंदल का नाम नहीं है। ये देखकर उनके समर्थक सुबह से ही जिंदल हाउस में इकट्ठा होने लगे। समर्थकों ने हिसार सीट से सावित्री जिंदल को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की है, जबकि पार्टी ने हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट दिया है। ऐसे में अगर सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं, तो उनका मुकाबला बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी से होगा। हालांकि मेन मुकाबला सावित्री जिंदल और कमल गुप्ता के बीच देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। जिंदल परिवार की मुखिया एवं जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल देश में चौथे नंबर पर सबसे अमीर शख्सियत हैं। इसके अलावा वो देश की सबसे अमीर महिला भी हैं। सावित्री जिंदल हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं और स्टील टाइकून ओपी जिंदल की पत्नी हैं। इनके बेटे नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद हैं। फॉर्चून इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक सावित्री जिंदल की नेटवर्थ तकरीबन 2.77 लाख करोड़ है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक सावित्री जिंदल की कुल संपत्ति में बीते 2 साल में भारी इजाफा देखने को मिला है। 39.4 बिलियन डॉलर नेटवर्थ के साथ सावित्री जिंदल फोर्ब्स की लिस्ट में 46 रैंक पर हैं। सावित्री जिंदल का जन्म असम के तिनसुकिया में 20 मार्च 1950 को हुआ था। 15 साल की उम्र में उनकी शादी ओपी जिंदल से हो गई। ओपी जिंदल की ये दूसरी शादी थी। जिंदल की पहली पत्नी विद्या देवी से 6 बच्चे हैं। सावित्री जिंदल की 4 संतानें हैं। नवीन उनके बेटे हैं, जबकि उनकी 3 बेटियां भी हैं। इस तरह सावित्री जिंदल ने छोटी सी उम्र में 10 संतानों का पालन पोषण किया। एशिया वन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में सावित्री जिंदल ने कहा था कि मैं आम भारतीय नारी की तरह कि घर में रहकर परिवार की देखभाल कर रही थी। पति की अचानक मौत के बाद मुझे बिजनेस संभालना पड़ा। अगर किसी के पिता का साया अचानक सिर से उठ जाए तो माँ को पिता की भूमिका निभानी पड़ती है। जिंदल साहब अपने पीछे समाज और परिवार को प्रेम के सूत्र में बांधे रखने की विरासत छोड़ गए थे। उनमें सबको साथ लेकर चलने की अद्भुत क्षमता थी। इसीलिए उनसे प्रेरणा लेकर मैंने एक कड़ी के रूप में अपनी भूमिका निभाई, बच्चों के साथ भी और हिसार हरियाणा परिवार के साथ भी। हिसार विधानसभा सीट जिंदल परिवार का गढ़ माना जाता है। जिंदल परिवार 1991 से हिसार सीट से चुनाव लड़ता आ रहा है। सबसे पहले ओपी जिंदल ने चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर हिसार से चुनाव लड़ा और पहले ही चुनाव में जीत दर्ज की थी। हिसार के शहरी क्षेत्र में पंजाबी और बनिया समाज का दबदबा है। इसके अलावा यहाँ बड़ी संख्या में ओबीसी वोटर्स भी हैं। 2005 में पति ओपी जिंदल के निधन के बाद सावित्री जिंदल ने परिवार और बिजनेस की कमान संभाली, साथ ही साथ राजनीति में भी हाथ आजमाया। 2005 में हिसार से उपचुनाव लड़ा और जीतकर राजनीति में एंट्री की। इसके बाद लगातार 2 चुनाव जीतकर हरियाणा कैबिनेट में मंत्री बनी। 2004 में सावित्री जिंदल ने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें बीजेपी प्रत्याशी कमल गुप्ता ने 13,649 वोटों से हराया। कमल गुप्ता 2019 में भी हिसार से चुनाव जीते, इसलिए पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है। जिंदल परिवार ने हिसार में स्कूल और अस्पताल खोले। इसके अलावा जिंदल इंडस्ट्रीज ने हिसार के हजारों लोगों को रोजगार भी दिया। ये सभी लोग जिंदल परिवार के कोर वोटर माने जाते हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार से मंत्री तो रहे, लेकिन उनके प्रति लोगों की नाराजगी भी सामने आती रही। इस सब का फायदा सावित्री जिंदल को आगामी चुनाव में मिल सकता है। बहरहाल हिसार की जनता किसके नाम पर मुहर लगाती है, ये 8 अक्टूबर को तय हो जाएगा, लेकिन हिसार की राजनीतिक लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।